बच्चे ने डाउट में भेजा था कि सर इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हेन ए सर्कुलर बार, एक सर्कुलर बार है जो कि टेपरिंग यूनिफॉर्मली, भाई टेपर्ड बार है, टेपर्ड सर्कुलर बार है। ठीक है, सर्कुलर बार है लेकिन क्या है, टेपर्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D1 एट वन एंड टू डायमीटर D2 एट द अदर एंड। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर T। ठीक है, तो इसका मतलब है डेल्टा T जो टेम्परेचर राइज है वो कितने के बराबर है, T के बराबर। ठीक है, इंक्रीज। देन द थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज, भाई थर्मल स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा वो पूछ रहा है। क्लियर? तो चलिए पहले एक बार बना लेते हैं, जो टेपर्ड बार की जो कहानी थी उसको देख लेते हैं क्या थी कहानी। ठीक है बच्चों, तो ये एक टेपर्ड बार बना देता हूं बच्चों मैं आपके लिए। ये एक टेपर्ड बार है, ये है बच्चों D1 डायमीटर है, ये जो डायमीटर आपका है दिस इज D2। ठीक है, D1 से D2 यूनिफॉर्मली क्या है, ये टेपर हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो और इसमें और क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है बेटा, कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका राइज हो रहा है, डेल्टा T जो है बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, किसके बराबर, डेल्टा T के बराबर राइज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, अगर देखिए बच्चों, अगर ये बार जो है फ्री टू एक्सपेंड होती है, एक्सपेंशन के लिए फ्रीली एक्सपेंशन अगर यहाँ पे होता तो सिंपली क्या करता है, ये बार एक्सपेंड होती, सिंपली एक्सपेंड होती, और क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सपेंशन में तो कोई भी स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट नहीं होता, स्ट्रेस आपका जीरो हो जाता है। क्लियर है? अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होती, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में हमारे पास जीरो आंसर नहीं। इसका मतलब है कि डेफिनेटली जीरो थर्मल स्ट्रेस तो नहीं आने वाला। डेफिनेटली क्या है, इसने कंडीशंस तो पूरी नहीं दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देयर इज रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है किसमें, एक्सपेंशन में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्शन को हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है बेटा, ये आपकी फिक्स सपोर्ट है दोनों साइड। अगर दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है उसी केस में क्या हो सकता है कि ये क्या करेगा, एक्सपेंशन को अपोज करेगा, जिसके कारण जो है एक्सपेंड ये नहीं कर पाएगा, और जब एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर? अगर ये फिक्स सपोर्ट है तो क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंड होना चाह रही है, ये बार एक्सपेंड होना चाह रही है, तो इस पर जो है P फोर्स, ये फिक्स सपोर्ट लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन के तौर पे P फोर्स लगाएगा जो कि इसके एक्सपेंशन को रोकेगा, क्योंकि सपोर्ट क्या है, फिक्स सपोर्ट है दोनों साइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहले दो केस में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम केस ये देखेंगे कि जब हम लिखेंगे इफ क्या है, रॉड इज फ्री टू एक्सपेंड। ठीक है, जब रॉड एक्सपेंड होने के लिए फ्री है, मतलब नो फिक्स सपोर्ट, कोई भी फिक्स्ड सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट एट द एंड्स पे कोई भी अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं लगे हैं और ये रोड जो है फ्री टू एक्सपेंड है, उस केस में अगर डेल्टा T जब क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो आपका जो DL आ जाएगा बच्चों, चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगी, L अल्फा, और डेल्टा T आती है, डेल्टा T अल्फा, डेल्टा T आता है तो क्या आ जाएगा, L अल्फा और T आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा T आपके किसके बराबर है, T के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा L अल्फा डेल्टा T। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, L अल्फा डेल्टा T, क्योंकि हमारे पास जो है स्ट्रेन जो होता है, थर्मल स्ट्रेन जो होता है बेटा, वो होता है, क्या होता है आपके पास, L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन L इनिशियल। ठीक है, और ये आपका आता है अल्फा डेल्टा T थर्मल स्ट्रेस के केस में। तो यहाँ से अगर देखेंगे कि L फाइनल माइनस L इनिशियल क्या है बेटा, DL है। ठीक है, तो यहाँ से DL आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, LI यहाँ चला जाएगा, LI मैं मान रहा हूँ कि L है, इनिशियल जो लेंथ है इसकी कितनी थी बेटा, L इनिशियल लेंथ थी इसकी। ठीक है, हम सपोज करेंगे L इनिशियल लेंथ थी, तो ये क्या आ जाएगा, L अल्फा डेल्टा T आपका आ जाएगा, वही हमने यहाँ लिखा है। क्लियर है? तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब पहले हमने माना कि दिस इज फ्री टू एक्सपेंड, तब हमने बोला कि अगर T टेम्परेचर राइज हो रहा है तब क्या इसमें चेंज आएंगे इन लेंथ। ठीक है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि सपोज कोई भी टेम्परेचर राइज इसमें नहीं हो रहा है, सिंपल ये बार दी गई है हमारे पास, ये पूरी हमारे पास क्या है,
ये बार दी गई है और कोई भी टेम्परेचर राइज इसमें नहीं हो रहा है, और हमारे पास फिक्स सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे पी फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। सिंपली ये बार हमें दी गई है, कोई भी टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं हो रहा है और पी फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, डेल्टा एल कितना आएगा, इन कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। दूसरा केस है, क्योंकि ग्रीन से दिखा रहा हूं, क्योंकि ये भी हमने पी ग्रीन से दिखाया है, तो आपको पता चल जाएगा क्लियरली क्या चीज चल रही है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, इफ हम लिखेंगे यहां पे, इफ ए कंप्रेसिव फोर्स P is applied, the contraction इज कितना होगा कॉन्ट्रैक्शन, P हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है आपका जीरो है, कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। उस केस में सिर्फ और सिर्फ P अप्लाई हो रहा है, तब क्या कॉन्ट्रैक्शन आपका होने वाला है, तो आप जानते हैं कि DL कितना हो जाएगा, PL/AE होता है, PL/AE, तो PL/AE, तो P आ जाएगा आपका, L आ जाएगा आपका, एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया आपका हो जाएगा π/4 D1 D2 आपका हो जाएगा इंटू E, क्लियर है। जब सिंपली यहाँ पे मैं बता दूँ हल्का सा आपको कि जब सिंपली इस तरह का कोई सेक्शन होता है बच्चों, इस तरह का जब सेक्शन होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सेक्शन होता है, तो जो एरिया आता है π/4 क्या आता है बच्चों, एरिया आता है π/4 D² आता है, ठीक है। और जब टेपर्ड सेक्शन है, टेपर्ड सेक्शन के केस में क्या आएगा बच्चों, टेपर्ड के सेक्शन के केस में अगर मैं डी मीन निकालूं, डी मीन अगर निकालूं तो वो आता है आपका √of D1 D2 आता है, तो यहाँ से D² की जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 आ जाएगा, और वही चीज़ हमने यहाँ पे D² की जगह D1 D2 यहाँ पे रखी है, क्लियर है। तो ये एक अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस साइड थी, ठीक है। तो चलिए ये आपका आगे, इसको अगर हम और आगे लिखें तो DL क्या हो जाएगा बच्चों, 4PL/π D1 D2 E आपका आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। तो क्या हुआ, हमने दो चीजें की, जब पहले केस हमने लिया कि फ्री टू एक्सपेंड है, तब हमने DL निकाला, चेंज इन लेंथ निकाली, ठीक है, किसके कारण, टेम्परेचराइज के। दूसरा केस में हमने बोला कि भाई कोई टेम्परेचराइज नहीं हो रहा है और ये सिंपल एक बार है, टेपर्ड बार, इस पे P फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, तब कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के कारण डेल एल निकाला, चेंज इन लेंथ निकाली, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करना चाह रहा है। अगर फ्री टू एक्सपेंड होता तो इतना एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिक्स सपोर्ट के कारण ये क्या है, फिक्स सपोर्ट एक रिएक्शन फोर्स इसको लगा रहा है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स P लगा रहा है, जिसके कारण ये नहीं कर पा रहा है, क्लियर है, जिसके कारण ये क्या है, नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि फिक्स सपोर्ट ने कितना चेंज इन लेंथ को रोका, इस चेंज इन लेंथ को रोका, क्लियर। फिक्स सपोर्ट ने P जो फोर्स लगा उसने, और P फोर्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो कितना है, इतना है। इसका मतलब है कि साइमल्टेनियस इफेक्ट अगर दोनों को हम देखें तो क्या है, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, क्लियर है। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 और 2। क्यों 1 और 2 को इक्वेट कर रहे हैं हम बेटा, क्योंकि साइमल्टेनियसली देखें तो टेम्परेचर भी राइज हो रहा है और रिएक्शन के कारण P फोर्स लग रहा है, ठीक है। और P फोर्स क्या कर रहा है, और टोटल जो चेंज है, टोटल चेंज है बिकॉज, क्योंकि जो DL नेट की अगर हम बात करें, नेट की अगर हम बात करें तो वो 0 है ड्यू टू फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ड्यू टू फिक्स सपोर्ट के कारण कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि DL फर्स्ट केस में प्लस DL सेकेंड केस में इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि फर्स्ट केस में DL पॉजिटिव है और ये वाला जो DL है ये नेगेटिव है, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा कि फर्स्ट वाले में क्या था हमारे पास, L∝ अल्फा और T हमारे पास था। सेकंड वाले में क्या है इक्वेशन में हमारे पास, ये हमारे पास है 4PL/π D1 D2 इंटू E, क्लियर है, ये आपके पास है। यहाँ पे आप थोड़ा काटापीटी करेंगे हल्की सी, ठीक है, L से आपका L कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका P की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो बचेगा आपके αT π E D1 D2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा बच्चों, अपॉन 4,
ठीक है। ये आपका P की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। P की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें P नहीं निकालना है बेटा, हमें थर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है बच्चों, हम स्ट्रेस को तो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस जो होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है लोड अपॉन एरिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एरिया कांस्टेंट तो है नहीं भाई, एरिया कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है एरिया, ठीक है। समझ गए? इस पॉइंट को मैं बोलता था, इस फिक्स सपोर्ट को ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ए पे एरिया ज़्यादा है, बी पे कम है, ठीक है। और हमें क्या है, इसका मतलब है कि एरिया दोनों पे अलग अलग है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो स्ट्रेस भी दोनों पे अलग अलग आने वाला है। ज़्यादा स्ट्रेस किस पे आएगा भाई, पी। अगर एरिया की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रेस कम आएगा, और जहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा। इसका मतलब है कि एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट ए पे सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि पॉइंट ए पे जो एरिया है, पॉइंट ए पे जो एरिया है दैट इज मैक्सिमम फॉर दिस बार। पॉइंट ए पे जो एरिया है दैट इज मैक्सिमम, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आएगी। और एट पॉइंट बी पे, क्योंकि यहाँ बी पे क्या है, एरिया मिनिमम है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। और जब भी इस तरह का केस आता है तो हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हैं सिग्मा की, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सी सिग्मा है बेटा, थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस है, तो ये आ जाएगा आपका P अपॉन एरिया एट बी, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी है बच्चों, P की वैल्यू क्या है, अभी निकाली हमने P की वैल्यू, अल्फा टी पाई ई D1 D2 अपॉन 4, क्लियर। ये आपकी P की वैल्यू है, और पूरे का अपॉन में एरिया एट बी पे क्या एरिया आ जाएगा बेटा, एरिया आएगा π/4 इंटू D2 स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से हम काटापीटी करेंगे थोड़ा सा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये D2 से एक पावर D2 की कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, कितने निकल के आएगी बच्चों, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी अल्फा टी ई D1 अपॉन D2 आपकी निकल के आ जाएगी, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू थर्मल, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अल्फा टी ई D1 अपॉन D2 आपका आंसर आ जाएगा, अल्फा टी ई D1 अपॉन D2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा टी D1 अपॉन D2, तो यहाँ पे जो सिग्मा लगेगा बेटा, सिग्मा मैक्सिमम आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा टी ई D1 अपॉन D2, यहाँ पे वैल्यू आएगी सिग्मा मैक्स की। यहाँ पे जो सिग्मा आएगा बेटा स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा मिनिमम, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलो ये भी बता देते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, आपको ये भी बता देते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशनल, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो सिग्मा अगर मिनिमम की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, थर्मल स्ट्रेस, मिनिमम थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, तो आप क्या आ जाएगी, P अपॉन एरिया एट ए, या आप कह सकते हैं कि P अपॉन ए मिनिमम एरिया। ऊपर वाले में आप क्या कहेंगे, ऊपर वाले में जो ऊपर वाला हमने किया था, तो उसके केस में बी पे क्या था, एरिया एट बी का मतलब है कि मैक्सिमम एरिया, सॉरी यहाँ पे मिनिमम था, वेट दिस वाज मिनिमम एरिया, तभी थर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम आया आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस केस में आपका क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट्स वाई मैक्सिमम एरिया है, इसलिए स्ट्रेस मिनिमम है, ठीक है। तो सिंपली वही रखेंगे हम, P की वैल्यू रखेंगे जैसे हमने ऊपर क्या था, P की वैल्यू क्या थी बेटा, अल्फा टी पाई ई D1 D2 अपॉन 4, अल्फा टी पाई ई D1 D2 अपॉन 4 आपके पास थी वैल्यू। और यहाँ पे आपके आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, कौन सा एरिया, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे कितना आएगा, π/4 D1 स्क्वायर। फिर से काटापीटी करेंगे, यहाँ पे काटापीटी करेंगे बच्चों थोड़ा सा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 आ जाएगा, D1 से एक पावर D1 की कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली अल्फा टी ई D2 अपॉन D1 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या है, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू, कौन सी, थर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा टी ई D2 बाई D1, ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या आ जाएगी, अल्फा टी ई D2 अपॉन
D1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये इस तरह से टेपर्ड बार में आप सॉल्व कर सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस तरह की अगर आपको और वीडियोस देखनी है और अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा, वो आपको ले जाएगा राहुल सर की वीडियो की तरफ, जहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस क्या है। जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट्स वहाँ पे आपके क्लियर आ जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आएगी वहाँ पे। तो आप जरूर आई बटन पे देखिए अगर आपको ज़रूरत हो तो। थैंक यू।